MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं की शोहदा कब्रिस्तान में हाजिरी। खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी शामिल मुतहदा रहनुमाओं की शोहदा की कब्रों पर फूल चढ़ाए। फातह खानी की कब्रिस्तानों में आए शोहदा के लवाहिकीन से मुलाकात की, उन्हें हौसला दिया। सिंध हाई कोर्ट ने कराची की 9 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात रोक दिए। अदालत ने PTI की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। कौमी असम्बली के 9 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन 16 मार्च को शेड्यूल थे। मजमूई तौर पर 187 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए थे। PTI अरकान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि लाहौर हाई कोर्ट ने तमाम अरकान असम्बली को उनकी नशिस्तों पर बहाल कर दिया। इस फैसले के बाद कराची में ज़िमनी इंतखाबात का जवाज़ नहीं रहता। अदालत ने 25 मार्च तक हुक्म इम्तना जारी कर दिया। रिमार्क्स दिए कि जब तक दरख्वास्त ज़ेर समाअत है, इंतखाबात ना कराए जाए। हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन को 11 यूसीज में इंतखाबात का हुक्म दे। अमीर जमात इस्लामी कराची की अदालत से इस्तदा। हाफिज नेमुर रहमान कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन 11 नशिस्तों पर इलेक्शन कराने से गुरेजा है। मेयरशिप का अमल मुकम्मल करने के लिए फौरी इंतखाबात कराए जाएं। मरदमशुमारी पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात। चीफ इदारा शुमारियात आज वज़ीर आला से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आला सिंध ने वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल को खत लिखा था। खत में मरदमशुमारी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का मुतालबा किया गया। खत में कहा गया कि वफाक ने अमले, सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्टेशन और दीगर लवाज़मात की मद में रकम जारी नहीं की। डिजिटल मरदमशुमारी की आगाही मुहिम भी भरपूर अंदाज में नहीं चलाई गई। टैबलेट्स की कनेक्टिविटी और स्टोर के हवाले से बड़ी खामियां सामने आई हैं। खत का मतन खुद फॉर्म भरने के साथ दीगर घर शुमारी का वक्त बढ़ाने पर जोर। मरदमशुमारी में शफाफियत के लिए कमेटी बनाने का मशवरा। कराची पुलिस चीफ का मरदमशुमारी के लिए फूल प्रूफ सिक्योरिटी का हुक्म। जावेद आलम ओढो की ज़ेर सदारत इजलास। अफसरान की अहम मुकामात की सिक्योरिटी और दरपेश मसाइल बारे तफसीली ब्रीफिंग। पुलिस के दफातर और दीगर इमारतों की सिक्योरिटी सख्त बनाने का हुक्म। दाखिली और खारजी रास्तों पर कड़ी निगरानी यकीनी बनाने की हिदायत। बाउंड्री वॉल, लाइट्स, वॉच टावर्स, CCTV कैमरों की मौजूदगी पर जोर। अदब अदायगी पर सदर पाकिस्तान की रिहाइशगाह की बिजली काट दी गई। 26 लाख रुपए का बिजली बिल जमा न कराने पर बिजली सप्लाई बंद किए 18 रोज गुजर गए। DG फॉरेन ऑफिस और DG PWD को कई बार मुतला किया जा चुका। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक कहते हैं कि मजमूई तौर पर 26 लाख से जायद के वाजिबात हैं। स्टेट गेस्ट हाउस का कनेक्शन अदम अदायगियों पर मुनक़ता किया। BRT रेड लाइट मंसूबे पर काम तेज करने का फैसला। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। कॉन्ट्रैक्टर्स को मसाइल हल करने की यकीन दहानी। शर्जील इनाम मेमन ने मंसूबे की पेशरफ्त पर हफ्तावार रिपोर्ट भी तलब कर ली। कुदरती आफात, इमरजेंसी और दहशत गर्दी वाक़यात की आगाही के लिए अहम इक़दाम। सिंध हुकूमत अवामी आगाही के लिए FM रेडियो चैनल शुरू करेगी। वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में बड़ा फैसला। इजलास में सेक्रेटरी इत्तलात नदीमुर रहमान मेमन और दीगर की शिरकत। तरक्याती मंसूबों की तशहीर के लिए महकमा इत्तलात को मुतहरिक होने की हिदायत। सोशल मीडिया डायरेक्टोरेट को भी मजीद फ़ाल बनाने का हुक्म। वज़ीर आला ने सिंध काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास सुबह 10 बजे होगा। वज़रा, मुशीर, मुआवनीन खुसूसी और अफसरान शिरकत करेंगे। इजलास में 35 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। ख़वातीन का आज आलमी दिन। शहर में खुसूसी तकरीबात शेड्यूल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ख़वातीन के हर शोबे में मसावी और भरपूर शराकत पर जोर। मुल्क की तरक्की खुशहाली के लिए ख़वातीन की शराकत नागुज़ीर करार दे दी। कहा कि पीपल्स पार्टी ख़वातीन के हुकूक के हवाले से कभी मसलहत का शिकार नहीं हुई। जामिन ग्रुप और निसा विमेन एम्पावरमेंट की ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के हुए हैं। ख़वातीन को आसान किस्तों पर प्लॉट फराहम किए जाएंगे। कराची में गैस बहरान न थम सका।
गैस बंदिश का दौरानिया 8 से 9 घंटे तक जा पहुंचा। दुम्बा गोट, खमीसो गोट, मलीर, गडाप टाउन, मेमन गोट और कश्मीर कॉलोनी में गैस लोड शेडिंग। नॉर्थ नाजमाबाद, नॉर्थ कराची, खुदा की बस्ती, तीसरे टाउन में भी गैस गायब। शाह लतीफ टाउन, मलीर, मेमन गोट समेत मुख्तलिफ इलाकों में भी गैस सप्लाई मुतासिर। शहरी अजियत का शिकार, घरों के चूल्हे ठंडे। शहरी महंगी गैस सिलेंडर्स के इस्तेमाल पर मजबूर। रिस्क अलाउंस की बहाली के लिए लेडी हेल्थ वर्कर्स सरापा एहतजाज। रैली आर्ट्स काउंसिल से कराची प्रेस क्लब तक निकाली गई। हेल्थ वर्कर्स यूनियन की मेंबरान और दीगर ट्रेड यूनियंस के नुमाइंदों और रहनुमाओं की शिरकत। शदीद नारेबाजी, रिस्क अलाउंस बहाल करने का मुतालबा। बलोच कॉलोनी के मकीनों ने 2.5 घंटे बाद एहतजाज खत्म कर दिया। इलाका मकीनों ने पानी और बिजली की अदम दस्तयाबी पर एहतजाज किया। पुलिस से मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन मुंतशर हो गए। एहतजाज के बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हुई। कयूमाबाद और डिफेंस व्यू के अतराफ गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। दफ्तर से घर जाने वाले शहरी रुल गए। एहसास है कि जामियात माली मुश्किलात में हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का जामे कराची में सेमिनार से खिताब। कहा, कोशिश है जामियात को इजाफी फंड्स फराहम करें। डायरेक्टर फाइनेंस से मुतालिक शिकायत को हल करेंगे। कौमी इदारा बराए अमराज क़ल्ब में तमाम इलाज मुफ्त हो रहे हैं। टिम्बर के कारोबार से वाबस्ता ताजिर भी महंगाई पर बोल पड़े। साबिक रुकन मैनेजिंग कमेटी टिम्बर मर्चेंट ग्रुप मिनहाज जाफरानी का मुआशी सूरत-ए-हाल पर इजहार तशवीश। कहा, बैंक पसंदीदा लोगों की एलसीज खोल रहे हैं, कोई पॉलिसी नहीं। शिपिंग कंपनियां भी मनमानी कर रही हैं। नुकसानात किए हैं, डॉलर्स दिए, बैंकों ने ताउन नहीं किया और आज भी बैंक्स ताउन नहीं कर रही। आज भी मन पसंदीदा लोगों की एलसी खोल रही हैं, डिपॉजिट्स बड़ा मांग रही हैं। इतना इंटरेस्ट रेट है, करंट अकाउंट में डिपॉजिट दोगे तो आपकी एलसी खुल जाएगी। नई के बाद गाड़ी की पुरानी बैटरियां भी महंगी। आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर। 100 एम्पेयर की बैटरी 9500 रुपए की हो गई। पुरानी 75 एम्पेयर की बैटरी की कीमत 7000 रुपए। 60 और 65 एम्पेयर की बैटरी 6500 में फरोख्त। रिसाइकल 100 एम्पेयर की बैटरी 9000 रुपए तक पहुंच गई। दुकानदार कहते हैं कि पुरानी बैटरी खरीदने से कतरा रहे हैं। दुकानें किराए की हैं, नफा और नुकसान के बगैर काम कर रहे हैं। अब पुरानी बैटरी भी महंगी हो चुकी है, लोग उसको भी खरीदते हुए कतरा रहे हैं। नई बैटरीज तो महंगी हैं। कंपनी के जो मेन डीलर बैठे हुए हैं, डे बाय डे जो है, जो 3000 रुपए की बैटरी थी वो अभी 9500 रुपए की हो गई है, छोटी बैटरी गाड़ियों की। गवर्नर सिंध से रूस के कौंसल जनरल की मुलाकात। दो तरफा तजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात। सूबा सिंध में सरमायाकारी के मौक़ों पर तबादला ख्याल। सैलाब मुतासरीन की बहाली के इक़दाम पर गुफ्तगू। गवर्नर सिंध ने कहा कि पाक रूस ताल्लुकात वक्त गुजरने के साथ मजीद मुस्तहकम हो रहे हैं। रूस की सरमायाकारी से रोजगार के मौक़ों में इजाफा होगा। रूस से तिजारत में इजाफे के ख्वाहिशमंद हैं। कौंसल जनरल ने कहा कि रूस के सरमायाकार सिंध में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। PTI का 17 से 23 मार्च तक हुकूमत के खिलाफ मार्च का ऐलान। अली जैदी कहते हैं कि मार्च का दूसरा मरहला रमजान के बाद शुरू होगा। अवाम को हुकूमत के खिलाफ जगाएंगे। सत्रह तारीख से और इंशाल्लाह 22 तारीख तक पूरे हम सिंध में निकल रहे हैं। हम सब 20 साला लड़की ने बिरयानी देने के बहाने घर लूट लिया। डाकू कीमती जेवरात, नकदी, मोबाइल फोन और दीगर कीमती सामान लूट कर फरार। लड़की 3 साथियों समेत बिरयानी देने के बहाने घर में दाखिल हुई। डकैत लड़की ने घर की मालकन को कमरे में यरगमाल बनाए रखा। दीगर मुल्ज़िमान घर में लूट मार करते रहे। पुलिस ने जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। खातून समेत 4 मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, तफ्तीश जारी। 12 साला घरेलू मुलाजिम बच्चे पर तशद्दुद के बाद हलाकत का केस। मजिस्ट्रेट के तबादले के बायस मकतूल की कबर कुशाई ना हो सकी। वकील सफाई ने मुल्जिमा का चाइल्ड पोर्नोग्राफी में मुलविस होने का शुबा जाहिर कर दिया।
अदालत ने मुकदमे की मजीद समाअत 8 मार्च तक मुलतवी कर दी। मुलजिम के वकील ने DNA कराने की भी दरख्वास्त दायर कर रखी है। लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्तें। हाईकोर्ट ने सूबाई और वफाकी हुकूमतों को नोटिस जारी कर दिए। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए तमाम वसाइल भरोएकार लाने की हिदायत। मरियम और आयशा की गुमशुदगी से मुतालिक दरख्वास्त निपटा दी। दीगर शहरियों को बाजियाब कराने का हुक्म। पुलिस मुकाबले के मुलजिम की अपील मंजूर। सजा में 3 साल कमी। सिंध हाई कोर्ट ने मुलजिम आबिद की अपील पर फैसला सुना दिया। मुलजिम की सजा 5 साल से 2 साल कर दी गई। मुलजिम पर FP एरिया में पुलिस पर फायरिंग का इल्जाम है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिम को 5 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई थी। महकमा आबपाशी के 2 सेक्शन अफसरान के तकर्रुर तबादले। सेक्शन ऑफिसर जनरल पृथ्वी सुरेश मिलानी सेक्शन ऑफिसर एडमिन 3 तैनात। सेक्शन ऑफिसर एडमिन 3 ज़िक्रिया मेमन का तबादला। ज़िक्रिया मेमन को सेक्शन ऑफिसर जनरल तैनात कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। जामे कराची में इमामिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए एहतमाम यौम मुस्तफ़ा महफिल का इनेकाद। पानी की सबीलों का एहतमाम। तलबा और तालिबात की भरपूर शिरकत।